हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ के सॉल्यूशन में। आज हम लोग क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर की दूसरी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा आप देखेंगे, ये पहले का पढ़ा हुआ लगेगा। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ integers and verify that LCM multiple HCF equal to product of the two numbers। यहाँ पर दो नंबर आपको दिए गए हैं, उन दोनों के HCF और LCM फाइंड करना है और हमको इस फार्मूले को वेरीफाई करना है। ये फार्मूला तो सबको ऑब्वियसली पता भी होता है कि LCM और HCF का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 3 क्वेश्चन दिया गया है। हमें तीनों क्वेश्चन के आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में दो नंबर दिए गए हैं। उन दोनों नंबर के HCF निकालना है और LCM निकालना है, और निकालने के बाद इस फार्मूले को वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई जो करना वो बहुत इजी सा प्रोसेस है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंस ये है कि इनका हम LCM और HCF कैसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हम लोग 26 और 91 जो दोनों नंबर दिए गए हैं उन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले 26 का हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2 से कटेगा 13 बार में, और ये 13 से ही कट जाएगा 1 बार में। तो 26 के प्राइम फैक्टर आपने निकाला तो 2 और 13 के प्राइम फैक्टर आए। 91 का अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, या ऑब्वियसली 3 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से कट सकता है तो 13 बार में कटेगा, और ये 13 से कटेगा तो 1 बार में। तो आप देख रहे हैं 26 और 91 दोनों के आप प्राइम फैक्टर निकाले तो दोनों के प्राइम फैक्टर वहाँ पे आ भी गए हैं। हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर लेंगे, सिंस 26 इक्वल टू, इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, जो कि हम पहले क्वेश्चन में लगाए भी थे। 26 को हम लिखेंगे 2 मल्टीपल 13 के फॉर्म में, और 91 को हम लिख देंगे 7 मल्टीपल 13 के फॉर्म में। तो यहाँ पर HCF जब हमको फाइंड करना होगा, सबसे पहले हम लोग HCF ही फाइंड करेंगे इसका। अगर हमें HCF फाइंड करना होगा तो HCF फाइंड करने का जो मेथड होता है, दो नंबरों के HCF कैसे फाइंड किए जाते हैं। सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टर में देखते हैं कि उनके कितने प्राइम फैक्टर कॉमन आ रहे हैं दोनों के। तो आप देख रहे हैं कि इसका प्राइम फैक्टर 2 मल्टीपल 13 है और इसका प्राइम फैक्टर 7 मल्टीपल 13 है। तो दोनों में प्राइम फैक्टर कॉमन कौन आ रहा है? 13। और ये भी देखना है कितने बार कॉमन आ रहा है। तो आप देख रहे हैं 13 कॉमन आ रहा है और केवल 1 बार कॉमन आ रहा है। तो आप इसका HCF क्या डिफाइन करेंगे? 13। तो जितने भी कॉमन यहाँ पर प्राइम फैक्टर आएंगे वो सभी वो कॉमन फैक्टर क्या कहलाते हैं? HCF कहलाते हैं 13। अगर 2 कॉमन फैक्टर आते, जैसे मान लीजिए 13 आ जाता और एक कॉमन फैक्टर 5 आ जाता, तो दोनों कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वही HCF होता है। तो अगले क्वेश्चन हम देखेंगे, शायद इसी टाइप का ये क्वेश्चन हो। अब हम इनका LCM निकालेंगे। तो LCM का जो मेथड है यहाँ पर, कि जितने भी प्राइम फैक्टर आएंगे दोनों नंबरों के, जितने भी प्राइम फैक्टर सबको लिखना है और सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। बस जितने कॉमन फैक्टर होते हैं उनको एक बार लिखा जाता है। जितने भी बार भी कॉमन रहेंगे उतनी बार आप लिखेंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार आप लिखेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपके प्राइम फैक्टर में यहाँ पर 2 है, एक 7 भी है, सब लिखना है जितने भी आएंगे दोनों मिला के। और 13 उसमें भी है, 13 इसमें भी है, लेकिन आप देख रहे हैं दोनों में कॉमन हो तो उसे एक ही बार लेंगे। तो यहाँ पर टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 7 जा 14, 14 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल नंबर मिल जाएगा 182। आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14, 14 का 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर HCF 13 आ गया, LCM 182 आ गया। तो दोनों तो हमने निकाल लिया। हमें यही काम भी करना था कि इन दोनों नंबर की HCF और LCM हमें फाइंड करने थे। अब हमको क्या करना है कि इस फार्मूले को वेरीफाई भी करना है। तो फार्मूले को वेरीफाई करते हैं। नाउ वो फार्मूला क्या है? HCF मल्टीपल LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर या 2 नंबर तो यहाँ पर HCF की वैल्यू क्या है? 13 मल्टीपल LCM की वैल्यू क्या है? 182। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर कौन कौन है?
26 एंड 91। तो इनका मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे 13 2 जा 26, 6 2 कैरी, 13 8 जा 104 में 2 ऐड करेंगे 106 हो जाएगा, 10 कैरी, 13 1 जा 13, 13 और 10 हो जाएगा 23। और इधर हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे 26 1 जा 26, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 26 9 जा 234 होता है, तो उसमें 2 कैरी था तो आप आ जाएगा यहाँ पर 236। तो आप देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पर 2366, वहाँ पर वही वैल्यू आई है। तो इसका मतलब है कि इस पहले क्वेश्चन के लिए हमने इसका HCF LCM भी निकाला यहाँ पर और इस फार्मूले को वेरीफाई भी कर दिया। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 510 और 92 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर 510 के प्राइम फैक्टर हम लोग फाइंड करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये नंबर 2 से कट जा रहा है, तो 2 से हम इसको काटेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 कैरी बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 11, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, 255 बार में ये डिवाइड हुआ। तो क्या ये अगेन 2 से कट सकता है? नहीं, ओड नंबर है। 3 से कट सकता है? कट सकता है। 5 5 10 2 12 होगा तो 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 1 5 3 5 जा 15, ये 3 से कट जाएगा। अब ये 85 है, देखेंगे क्या ये नंबर 3 से कट जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 5 से कट जाएगा। तो आप इसको 5 से काटेंगे तो ये 17 बार में कटेगा और ये फिर 17 से ही कटेगा तो ये 1 बार में कटेगा। तो आप देख रहे हैं 510 के मैंने प्राइम फैक्टर किया तो यहाँ पर उसके प्राइम फैक्टर आ गए हैं। 92 है तो दूसरा नंबर 92 का भी आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 92 के प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे तो 2 से डिवाइड कराएंगे तो 46 बार में ये डिवाइड होगी, फिर ये 46 भी 2 से कट जाएगा 23 बार में, फिर ये 23 बार में ही कटेगा 1 बार में। तो आप देख रहे हैं कि जो भी दोनों नंबर थे उन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर करा लिए गए हैं। अब इसको हम लोग ऐसे अरेंज कर लेंगे, लिखेंगे सिंस 510 इक्वल टू जो भी नंबर हो उनके प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के फॉर्म में आप लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 17। दूसरा नंबर क्या था 92, इसके प्राइम फैक्टर क्या आए थे 2 × 2 × 23। तो अब इनका HCF जब हमें निकालना है तो हम इसका HCF कैलकुलेट करेंगे। HCF इक्वल टू इन दोनों नंबर में HCF फाइंड करना, तो HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर हम लोग ढूंढते हैं कि दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है। तो आप देख रहे हैं 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, एक कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पर मिल गया, ये कॉमन है, ठीक है ना। और कोई कॉमन मिल रहा है 2 है यहाँ पर, 2 वहाँ पे नहीं है, दूसरा 3 है, 3 यहाँ पर नहीं है, तो कोई भी अब फैक्टर कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब इन दोनों नंबर की HCF क्या है 2 है। अब LCM की बात कर लेते हैं। LCM तो निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है HCF की कंपेरिजन में। LCM के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर हैं उनको तो एक बार लिखेंगे ही लिखेंगे, जो बचे हुए सभी फैक्टर उनको भी हम लोग यहाँ पर लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक और 2 बचा हुआ है यहाँ पर और ये 3 बचा हुआ है, 5 है मल्टीपल 17 है मल्टीपल 23, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर आएगा वो LCM होगा दोनों नंबरों का। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का 17 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1020 आ जाएगा और मल्टीपल 23 अभी बचेगा, इसको मैंने नोट कर लिया। अब हम लोग 23 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 23 का आप मल्टीप्लाई करा भी सकते हैं, यहाँ पर आप कर भी सकते हैं मल्टीप्लाई, तो 0 बार में जाएगा। यहाँ पर 23 का 2 में करेंगे तो 46 होता है, तो 46 को 6 नोट करेंगे, 0 है तो 46 पूरा आप नोट कर सकते हैं, 23 बन जा 23। तो आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको इतना रिजल्ट टोटल मिलेगा, LCM मिलेगा 23460। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों नंबर की HCF 2 है, LCM इतने हैं। फार्मूला वेरीफाई कराते हैं, क्या वो फार्मूला वेरीफाई करता है इनके लिए? तो लिखेंगे नाउ HCF मल्टीपल LCM इक्वल टू
ए मल्टीपल बी, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर था, उसको मैंने शार्ट में ए मल्टीपल बी लिख दिया, दोनों नंबर हैं ए और बी। कैलकुलेट करते हैं, HCF की वैल्यू 2 है, मल्टीपल LCM की वैल्यू 2 3 4 6 0। पहला नंबर आपका कौन है? 510। मैं ए को पहला नंबर बोल रहा हूँ और दूसरा नंबर क्या है? 92। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से नॉर्मली मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 था 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये नंबर हमें मिला यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे उधर का नंबर यही आता है, तो मल्टीप्लाई कराते हैं। 510 में मल्टीप्लाई कराएंगे 92 से, तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 का कराएंगे 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो अब इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ये 0, 2 को 0 में जोड़ेंगे 2 आएगा, 0 और 9 9, 5 1 6, ये 4। तो आप देख रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेशन भी उतना ही आया, 4 6 9 2 0। तो ये दोनों नंबर इक्वल आए, यानी HCF और LCM का मल्टीपल उतना ही आया जितना ए और बी का, यानी दोनों नंबरों का प्रोडक्ट आया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वेरीफाइड है। जो भी हमें वेरीफाई करने के लिए बोला गया था हमने उसको वेरीफाई कर दिया। तो दूसरा क्वेश्चन भी ये सॉल्व होता है इसी प्रकार। आपको क्या करना है, बस दोनों नंबर के HCF और LCM फाइंड करना है और बाद में इस फार्मूले को हम लोग वेरीफाई कराएंगे और उन दोनों वैल्यू को रखते हुए। इसका तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि है 336 एंड 54। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 336 के हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 336, तो ये नंबर 2 से कट जाएगा 1 बार में, 1 और 3, 2 6 जा 12, 1 और 6, 2 8 जा 16, 168 बार में ये नंबर कटेगा 2 से, और फिर 168 भी 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और ये नंबर भी 2 से कटेगा। तो 2 से कटने के बाद ये आ जाएगा 42। तो स्टूडेंट्स ये भी 2 से कटेगा, ये आ जाएगा 21। तो 21 अब 2 से नहीं कटेगा, तो अब 3 से काटेंगे इसको, 3 से कट जाएगा 7 बार में, 7 से कटेगा ये नंबर 1 बार में, 7 7 से कट जाएगा। तो हमने इस पहले नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लिया। दूसरा नंबर है 54, उसका भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 54 के प्राइम फैक्टर हम लोग फाइंड करेंगे, 2 से डिवाइड कराएंगे 27 बार में कट जाएगा। ये 27 अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, तो ये आ जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 जा 9, और फिर 3 से काटेंगे 1। ओके, तो आप ये देख रहे हैं दोनों नंबर जो दिए गए थे उन दोनों नंबर के आप प्राइम फैक्टर निकाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में थोड़ा अरेंज करेंगे। तो लिखेंगे सिंस 336 इक्वल टू, इसके प्राइम फैक्टर यही आए हैं ना, 2 4 टाइम आया है, 3 एंड 7, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7। और दूसरा जो नंबर है 54, इसके प्राइम फैक्टर क्या आए हैं, 2 और 3 टाइम्स आया है, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। तो जब हम इनका HCF फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको पता है HCF हम कैसे फाइंड करते हैं। HCF हम कैसे फाइंड करते हैं, जो कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर, उन्हीं को केवल लेकर के उनका प्रोडक्ट कराते हैं, जो उनका प्रोडक्ट आता है वही हम लोग HCF मानते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, इन दोनों में कॉमन है, तो 2 तो आ गए हमारे HCF के एक फैक्टर में। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 अब नहीं आया, लेकिन यहाँ पर 2 तो बहुत ज़्यादा टाइम आया है, लेकिन आप यहाँ पर उन्हीं को लेंगे जो कॉमन होगा। आप देखेंगे इस वाले 336 में भी फैक्टर में 3 आया है और यहाँ का भी 3 एक मैच किया, तो आप इन दोनों को भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बस एक एक बार लेना है, तो 2 मल्टीपल 3 जो कॉमन होगा एक बार, और कोई भी आप देख रहे हैं प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं। 3 और भी टाइम आया, लेकिन उसमें एक ही बार बस आया था, तो एक ही बार लेंगे, और 7 तो केवल एक बार आया, वो भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे HCF आपको मिलेगा 6, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। अब LCM की बारी है। LCM कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, LCM के लिए आप जो जानते हैं कि यहाँ पर जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सभी को लेकर मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो निकल के आएगा LCM हमारा। लेकिन जो कॉमन होगा उन कॉमन
फैक्टर को केवल 1 टाइम लिया जाता है। तो आप देख रहे हैं 2 कॉमन है तो ओनली 1 टाइम ले लेंगे। इसके बाद 3 बार 2 आया है तो उनको भी आपको लेना पड़ेगा, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। आप देख रहे हैं 3 भी कॉमन है तो एक बार आप 3 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 3 बार आया है तो आप तीनों बार लेंगे मल्टीपल 3। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि हर एक फैक्टर को जितने ज़्यादा टाइम आया उतने ज़्यादा टाइम आपको लेना है। ओके, तो हमने 2 को ले लिया, 3 को ले लिया, अब 7 बचा तो 7 को भी आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, देखेंगे कितना आता है टोटल। तो यहाँ पर 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 आता है। और 144 तो सबसे पहले हम इतने का मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिए 144 मल्टीपल 7 3 जा 21। अब हम इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमें मिल जाएगा 21 4 जा 84 8 रिमाइंडर हमारा कैरी है। 21 4 जा 84 84 और 8 होगा 92 9 कैरी 21 1 जा 21 21 और 9 हो जाएगा 30। तो एलसीएम हमारा आ गया 3024। ओके, तो हमने इन दोनों नंबर के एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड कर लिए हैं। अब हमें बस इस फार्मूले को वेरीफाई कराना है, तो वेरीफाई करते हैं। नाउ हमारा फार्मूला क्या होता है, एचसीएफ मल्टीपल एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी जो दोनों नंबर दिए गए ए मल्टीपल बी, दोनों नंबर को ए और बी बोलेंगे आप। तो एचसीएफ क्या है 6 है, मल्टीपल एलसीएम क्या है 3024। पहला नंबर आपका कौन सा इसमें 336 मल्टीपल, दूसरा नंबर आपका क्या है 54। मल्टीप्लाई करा के चेक करेंगे, देखते हैं कितना आता है। अगर इक्वल आएगा तो वेरीफाइड है। 6 4 जा 24 4 यहाँ पर नोट करेंगे, 6 2 कैरी करेंगे, 6 2 जा 12 12 और 2 कितना होगा 14, और ये 0 है तो 14 पूरा नोट कर लेंगे। 6 3 जा 18 यहाँ पे। और स्टूडेंट्स इनका मल्टीप्लाई करेंगे 54 का 336 में, करके देखते हैं। यहाँ पर बगल में 336 का मल्टीप्लाई करेंगे 54 में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 4 का 6 में करेंगे, 4 6 जा 24 के 4 4 3 जा 12 12 और 2 कैरी था तो यहाँ पर आ जाएगा 14 4 3 जा 12 12 और यानी 1 यहाँ पर 13 44 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 5 6 जा 30 का 0 5 3 जा 15 15 3 18 8 हो जाएगा। 5 3 जा 15 15 और 1 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 16 नोट कर लेंगे। ऐड करेंगे दोनों को 4 4 8 3 11 को 1 6 और 1 7 होगा, और 1 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और ये 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ गया 18144। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से एक वेरीफाई है पूरी तरह से। आप देख रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई मैंने किया, उतना ही रिजल्ट आया जितना कि दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ये भी क्वेश्चन वेरीफाई होता है। हमने इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाला, और उस एचसीएफ और एलसीएम के हेल्प से इस फार्मूले को हमने वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।